अब मेरे को ये बताओ, क्या ये सी किस किस पर निर्भर कर रहा है? क्यू पर और बी पर है? बताओ जरा, ये बड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि उनको डायरेक्टली दिखेगा ये किस पर निर्भर कर रहा है? चार्ज पर, क्यू पर, आवेश पर और उसके विभव पर। तो एक लिमिट के बाद गुब्बारा क्या हो जाएगा? फट जाएगा। हवा भरते रहेंगे तो फटने के बाद जो हवा हमने उसमें भरी सारी हवा कहाँ आ जाएगी? बाहर आ जाएगी, है ना। तो जैसे उसकी एक लिमिट है, वैसे क्या होती है कैपेसिटर की भी एक लिमिट होती है, ठीक है। बस जैसे घर पर जब पानी भरते होंगे, ड्रेन में पानी भर रहे हैं, लेजर जब आप लोगों ने लगा दी, तो पानी भरते जाते हैं, जैसे पानी की लेजर उसमें डालते हैं, उसका स्तर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, वाटर लेवल उसका बढ़ता जाता है। लेकिन क्या वाटर लेवल उसका हमेशा बढ़ता रहेगा? एक समय पर आकर के रुक जाएगा या बढ़ता ही रहेगा? है नहीं बढ़ेगा। फिर क्या होगा? पानी उसके बाहर से नीचे निकलने लगेगा, है ना। तो ऐसा ही सेम होता है किसके साथ में? इस चार्ज के साथ में, है ना। कोई जैसे कोई मेटल है ना, कोई, चलो देखो, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि हमें धारिता पढ़नी है ना, लेकिन उससे पहले हमने धारिता यानी कैपेसिटेंस को पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल? पोलराइजेशन, है ना। पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण, उसको हम क्यों पढ़ रहे थे? आज हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे के डेरिवेशंस में, है ना। क्योंकि हमें किसी चीज़ की क्या करना है? धारिता बढ़ाना है ना। धारिता का मतलब है आवेश को धारण करने की क्षमता। कोई भी तुम्हारा मेटल है, यानी कि कोई भी तुम्हारा चालक है, वो चालक अपने ऊपर कितना आवेश धारण कर सकता है, उसको अपन उसकी क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं, ठीक है। बस जैसे घर पर जब पानी भरते होंगे, ड्रेन में पानी भर रहे हैं, लेजर मिजम आप लोगों ने लगा दी, तो पानी भरते जाते हैं, जैसे पानी की लेजर उसमें डालते हैं, उसका स्तर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, वाटर लेवल उसका बढ़ता जाता है। लेकिन क्या वाटर लेवल उसका हमेशा बढ़ता रहेगा? एक समय पर आकर के रुक जाएगा या बढ़ता ही रहेगा? है जब ड्रम भर जाएगा पूरा, उसके बाद भी उसका वाटर लेवल बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। फिर क्या होगा? पानी उसके बाहर से नीचे निकलने लगेगा, है ना। तो ऐसा ही सेम होता है किसके साथ में? इस चार्ज के साथ में, है ना। कोई जैसे कोई मेटल है ना, कोई स्फीयर है, कोई मेटल है ना, कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, हमने इसको आवेश देना शुरू किया, आवेश देना है, हाँ जैसे हमने इसको आवेश देना शुरू किया, तो एक समय तक इस पर आवेश क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही इसकी क्षमता पूरी हो जाएगी, है ना, जैसे ड्रम की क्षमता हो गई पूरी, उसके बाद उसका वाटर लेवल नहीं बढ़ रहा, वैसे ही यहाँ पर इसकी भी क्या होती है? कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी से ज़्यादा ये चार्ज को होल्ड करके नहीं रख सकता, है ना। तो चार्ज को होल्ड करके रखने की प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं? इसकी विद्युत धारिता कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश और विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करने या संचित करने की क्षमता को उस चालक की क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। यही बात इंग्लिश में लिखी हुई है। जब किसी चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में होने वाली वृद्धि दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जैसे कोई चालक है, कंडक्टर है, अपन जैसे जैसे इस पर चार्ज बढ़ाते जाएंगे, इसका जो विभव है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता हुआ जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम इसको चार्ज देंगे, वैसे ही वैसे इसका पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया किसके? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया किसके? B के, यानी कि पोटेंशियल के, है ना। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि पोटेंशियल, है ना, यानी कि विभव। क्योंकि जैसे हम उसका चार्ज देंगे वैसे उसका क्या होगा? विभव बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो गया इसके B के। तो यहाँ से अपन इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को उठाएंगे तो आ जाता है C। क्या आता है? C एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये C किस किस पर निर्भर कर रहा है? Q पर और B पर है? बताओ जरा, ये बड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि उनको डायरेक्टली दिखेगा ये किस पर निर्भर कर रहा है? चार्ज पर, Q पर, आवेश पर और उसके विभव पर, है ना। यानी कि उसकी धारिता उसके विभव पर और उसके चार्ज पर निर्भर कर रही है। मुझे बताओ, इस फॉर्मूले से हमें लग रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो इसके चार्ज और इसके पोटेंशियल यानी कि विभव पर क्या हो रही है? निर्भर कर रही है, ठीक है। आपके पास ये स्कूल का बैग है ना, इस बैग में कितनी किताबें रखी जा सकती हैं? मान लो इसमें
20 किताबें रखी जा सकती हैं, ठीक है। मान लिया कि 20 किताबें रखी जा सकती हैं, आपने इसमें रखी 4 किताबें, तो क्या इसकी क्षमता कम हो गई कि बढ़ गई? इसकी क्षमता का क्या हुआ? है रखी इसमें टोटल 20 किताबें जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन आपने जब स्कूल आते हो तो 20 किताब तो भर के नहीं लाते हो ना, उसमें कितनी लाते हो? अपने काम की लाते हो 4-5 बुक, तो क्या उसकी क्षमता कम हो गई कि बढ़ गई? बैग की है, बैग की क्षमता बढ़ गई, मतलब उसमें 25 भरी जा सकती हैं 20 से, जितनी है उतनी ही रहेगी, है ना। बैग की क्षमता तो उतनी ही रहेगी ना। तुमने 4 रख के लेके आए हो, 16 और रख लो उसमें, उसकी क्षमता तो घटने बढ़ने वाली है नहीं, है ना। और मान लो आप उस बैग को खाली कर दो, वैसे ले आओ खाली बैग, अब उसकी क्षमता के साथ क्या होगा? उतनी रहेगी। तो जिस तरह से बैग की क्षमता ना घट रही है ना बढ़ रही है, उसी तरह से है ना फिजिक्स में भी होता है। ये जो मेटल है तुम्हारा, ऐसे ही फिजिक्स में ये जो मेटल है तुम्हारा, कोई भी कंडक्टर है, उसकी क्षमता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि इसको कितना चार्ज दिया जा रहा है ना। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि इसका साइज कितना बड़ा है या साइज कितना छोटा है, और ये किस मीडियम में रखा हुआ है, वाटर में रखा है, हवा में रखा है, या फिर वैक्यूम में रखा है, यानी कि निर्वात में रखा है, कहाँ रखा है। तो धारता सिर्फ और सिर्फ किस बात पर निर्भर करती है? इसके आकार पर, और इस बात पर कि किस मीडियम में रखा है, ना कि इस बात पर कि आवेश बढ़ाने पर इसकी धारता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। उसका जब तक तुम साइज कम ज़्यादा नहीं करोगे तब तक उसकी धारता नहीं बढ़ने वाली, चाहे तुम चार्ज कम देना चाहे तुम चार्ज ज़्यादा देना, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को लिख लो नोट पॉइंट डाल के, ठीक है, लिखना नोट डाल के। हो गया। एक वर्ड आता है डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, परावैद्युत भंजन, परावैद्युत भंजन, है ना। मुझे बताओ, आपके पास कोई गुब्बारा है और आप उसमें हवा भर रहे हैं, ठीक है। तो एक लिमिट के बाद गुब्बारा क्या हो जाएगा? फट जाएगा। हवा भरते रहेंगे तो फटने के बाद जो हवा हमने उसमें भरी, सारी हवा कहाँ आ जाएगी? बाहर आ जाएगी, है ना। तो जैसे उसकी एक लिमिट है, वैसे ही क्या होती है? कैपेसिटर की भी एक लिमिट होती है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है? जैसे ही आप लोगों ने कैपेसिटर की प्लेटों के बीच वोल्टेज बहुत ज़्यादा लगाया, तो कैपेसिटर की प्लेट क्या कर देती हैं? जो अपना कुचालक की प्रॉपर्टी जो होती है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो होती है, उसको खो देती हैं, जिसकी वजह से चार्ज क्या होने लगता है? लीक होने लगता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या परावैद्युत भंजन, ठीक है। लिखना है तो लिख लो फटाफट से, इसमें हेडिंग बना के लिख लो, चलो लिख लो, एक लाइन में कुछ नहीं हो रहा। परावैद्युत भंजन हेडिंग बना ले, लिखो। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगा दिया जाए, बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगा दिया जाए, तो बीच का कुचालक, तो प्लेटों के बीच का कुचालक टूट जाता है। लिख ले किसी के में से। और आवेश लीक होने लगता है। क्या कह रहा है? बल लगा दिया जाए। बल लगा दिया जाए? बल कब बोला मैंने? हाँ, बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगा दिया जाए तो प्लेटों के बीच का कुचालक टूट जाता है, प्लेटों के बीच का कुचालक टूट जाता है और आवेश लीक होने लगता है, और आवेश लीक होने लगता है।
फुल स्टॉप लगा के लिखना। इसी को परावैद्युत भंजन कहा जाता है। अब देखो आगे इसमें इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था? C बराबर Q अपॉन V, यही आया ना फॉर्मूला। बताओ Q क्या है? आवेश, आवेश है ना। आवेश को किस में मापते हैं? कूलम में। और विभव नीचे क्या है? पोटेंशियल, इसको किस में मापा जाता है? वोल्ट में। तो कूलम पर वोल्ट, इसका मात्रक क्या हो गया? कूलम पर वोल्ट। ये ऐसा ही मात्रक है। और चूंकि ये फैराडे ने दिया था, फैराडे एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? फैराड। ठीक है। तो कूलम पर वोल्ट को ही क्या बोला जाता है? फैराड बोला जाता है। ठीक है। तो ऐसा ही मात्रक दो होगा इसके, एक तो फैराड और एक कूलम पर वोल्ट। ठीक है, याद रखना। लेकिन ये मात्रक बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है ना, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते नहीं हैं। हम जनरली किसका इस्तेमाल करते हैं? व्यवहारिक मात्रक का इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट का, जो क्या होता है? माइक्रो फैराड होता है। क्या होता है? माइक्रो फैराड, है ना। ये बनाया ना, ये माइक्रो फैराड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? म्यू है, ये म्यू है ना, माइक्रो फैराड। ठीक है। तो ये व्यवहारिक मात्रक होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और एक माइक्रो फैराड में रिलेशन याद रखना, 10 की घात कितना होता है? -6 फैराड। ठीक है। आप लोगों से ओटी वगैरह में पूछ लेगा, बताओ एक माइक्रो फैराड में कितने फैराड होते हैं? तो 10 की घात -6 फैराड होते हैं। ठीक है। और विमीय सूत्र याद रखना, M−1 L−2 T की घात 4 और A की घात 2। ठीक है। बताओ क्वेश्चन, विद्युत धारिता के सूत्र C बराबर Q अपॉन V के अनुसार किसी चालक की धारिता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? यानी कि इस फॉर्मूले के अनुसार आपको बताना है कि ये धारिता किस पर निर्भर करती है? दिए गए आवेश पर, उत्पन्न विभव पर, यानी कि ऑन पोटेंशियल पर, या फिर ऑन चार्ज पर, या फिर आवेश और विभव दोनों पर, यानी कि ऑन बोथ Q एंड V, या फिर चालक के आकार और माध्यम पर। आकार और माध्यम पर, है ना। ये वाला लास्ट क्वेश्चन सही होगा, आंसर से वो सही होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बताओ, यदि किसी संधारित्र यानी कि कैपेसिटर पर आवेश Q को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता C पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुगनी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, 4 गुनी हो जाएगी, या आधी रह जाएगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है वो? Q को बढ़ा दिया है, कह रहा है इसको चार्ज को दुगना कर दिया है, तो बताओ धारिता के साथ क्या होगा? आधी हो जाएगी। ऑप्शन सुन लो, दोगुनी हो जाएगी। हाँ बताओ ऑप्शन। दोगुनी हो जाएगी यानी कि बिल भी डबल्ड, या फिर अपरिवर्तित रहेगी यानी कि बिल रिमेन अनचेंज्ड, या फिर 4 गुनी हो जाएगी यानी कि बिल बिकम 4 टाइम्स, या फिर आधी रह जाएगी, बिल भी है बराबर। बराबर तो कहीं ऑप्शन है ही नहीं इसमें, हैं? हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में तो वही C होगा। इसका मतलब ये डबल हो गया तो ये भी डबल हो जाएगी। जो मैंने अभी पूरा समझा दिया वो सब, मैंने अभी पूरा समझा दिया वो गया बाढ़ में, है ना। मैंने क्या बोला, इन पर डिपेंड ही नहीं करती है। हाँ तो यही तो बोलना है, अपरिवर्तित रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी, ऑप्शन यही था। बिल रिमेन अनचेंज्ड, चाहे तुम इसको डबल करो चाहे इसको आधा करो, यही तो मैंने समझाया है कि आप लोगों को ये बताना है कि धारिता इस पर निर्भर नहीं करती है, वोल्टेज पर और आवेश पर। किस पर निर्भर करती है वो? उसके साइज पर, कितना बड़ा है या छोटा है, और उसके आकार पर, कैसा है, गोल है ना, कैसा है ना, और किस मीडियम में रखा है। 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परावैद्युत भंजन की स्थिति में वास्तव में क्या होता है? यानी कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की कंडीशन में क्या होता है? संधारित्र की धारिता अनंत हो जाती है यानी कि कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाता है, या फिर संधारित्र और अधिक आवेश संचित करने लगता है यानी कि और ज़्यादा चार्ज स्टोर करने लगता है वो कैपेसिटेंस, या फिर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है यानी कि प्लेटों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाता है, या फिर परावैद्युत माध्यम सुचालक बन जाता है और आवेश लीक होने लगता है। यही है ना, वो सुचालक बन जाएगा और आवेश क्या होने लगेगा? लीक होने लगेगा, चार्ज लीक होने लगेगा।
2 मिनट दोगे मुझे? वायु के लिए पर्याप्त विद्युत सामर्थ्य का मान लगभग कितना होता है, ये मैंने अभी आप लोगों को नहीं लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किए, ये अपन, हाँ ये बताओ, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है? फैराड या कूलाम पर वोल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन में फैराड ही था। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार में धारिता को मापने के लिए हमेशा माइक्रो फैराड या पिको फैराड का प्रयोग क्यों किया जाता है? यानी कि या तो माइक्रो फैराड का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो फैराड से भी एक छोटी यूनिट है पिको फैराड, याद रखना आ जाए तो, ठीक है। क्योंकि इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि फैराड जो यूनिट है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, इसलिए छोटी यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो फिर कल करते हैं ना।